हाय बच्चों, माय नेम इज़ मोनिका बेदी और जेई वन चैनल पे आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आपकी जेई मेंस की परीक्षा में बहुत कम दिन रह गए हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी एक ऑप्टिमम लेवल पे है लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से आप स्ट्रेस्ड रहने लगे हैं कि फाइनली कहीं एग्जाम के दिन भी आपके साथ कहीं ऐसी घटना ना घट जाए कि हमने पूरे 2 साल से तैयारी की है या मिनिमम 1 साल जो है वो तो कोई ना कोई बच्चा जो भी जेई की प्रिपरेशन करता है वो देता है, लेकिन हम उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए जिस लेवल पे हमेशा से हमने सोचा था कि हम परफॉर्म करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अगले 3-4 मिनट आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि बेटा ये जो स्ट्रेस होता है ये एक्चुअली स्ट्रेस नहीं होता है, ये परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। परफॉर्मेंस प्रेशर का मतलब है अगर आपका कोई एग्जाम आने वाला है या आप कोई खेल खेलने वाले हो तो वो परफॉर्मेंस देने से पहले हर खिलाड़ी को, हर एस्पिरेंट को स्ट्रेस होता ही है। इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल। ये खिलाड़ियों को भी होता है जो अपनी देश की तरफ से खेलने वाले होते हैं, उनको भी खेल से पहले किसी की बातें सुनाई देना बंद हो जाती हैं क्योंकि वो एक स्ट्रेस, एक प्रेशर होता है। तो सबसे पहली बात है ये नेचुरल है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस नेचुरल स्ट्रेस के चलते चलते कहीं हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ नहीं जाए, परफॉर्मेंस प्रेशर के रहते हुए हम परफॉर्मेंस ही हमारा डाउन जा रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ा मुद्दा आज का वीडियो का है हाउ टू डिलीवर योर बेस्ट। हाउ टू डिलीवर योर बेस्ट। बेटा मैं इसके लिए एक ही चीज बोलूंगी कि आपको क्या करना है, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है। अब अगले 10 दिन आपका एम, आपके इंस्पिरेशन ये होनी चाहिए कि मेरे को नुकसान कम से कम होने देना है, ठीक है। मैं ये मान के चलती हूँ कि एक मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन वाला बच्चा ही मेरा ये वीडियो देख रहा है। जिस बच्चे ने 4-5 चैप्टर कर रखे हैं और वो सोच रहा है कि मैम का ये वीडियो देखने से मैं कमाल कर दूंगा, तो बिटू आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब हम कहते हैं ना पेपर फेवरेबल आया, तो फेवरेबल पेपर आने का भी मतलब यही होता है कि यार आपने जो पढ़ा था, यानी कि ऑब्वियसली आपने जैसे केमिस्ट्री में लेटर से 20-21 यूनिट्स हैं तो आपने उसमें से 15-16 आपकी तैयार थी। आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, एक सब्जेक्ट मॉडरेट है, एक ओके इस टाइप से, तो वो होती है एक मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन। अगर आप 3-4 चैप्टर करके बैठे और आपको लग रहा है वीडियो ही देखने से हम जेई क्रैक कर जाएंगे, वैसा नहीं होता है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, मॉडरेट है, एवरेज है, बट वो चाहते हैं कि जितनी हमने तैयारी की उतना तो स्कोर हम जरूर करें। अब मसला ये है कि लॉसेस को मिनिमाइज कैसे करें, नुकसान को मिनिमाइज कैसे करें। किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए हमें उस बीमारी की जड़ में जाना पड़ता है। अगर आप अपने नुकसान को मिनिमाइज करना चाहते हो तो पहले आप ये जानिए कि नुकसान हो क्यों रहे हैं। अब मेन 3 रीजंस की वजह से इस तरह के बच्चे को नुकसान होता है जिसकी तैयारी ठीक है ना। पहला रीजन ये है टाइम मैनेजमेंट की कमी। मतलब मैं बहुत सारे बच्चों के बारे में सुनती हूँ कि मॉक टेस्ट में उनके क्वेश्चन ही पूरे नहीं हो पाते, लास्ट में क्वेश्चन रीड करने तक का भी समय नहीं बचता है। तो अगर आपके सवाल ही पूरे नहीं हो पा रहे तो उसका इलाज क्या है? अब से लेके अगले 10 दिन आपको जितनी भी प्रैक्टिस करनी है वो कैसे करनी है? टाइम बाउंड मैनर में। ऑन एन एवरेज ये मानती हूँ मैं कि 2.4 मिनट्स मिलते हैं आपको प्रति क्वेश्चन जेई के एग्जाम में, ठीक है। लेकिन आप 0.4 ऊपर के तो हटा दो, 2 मिनट मान लो, उससे कम साइड ही रखना आप, 2 मिनट प्रति क्वेश्चन। इनफैक्ट टू बी सेफर साइड ड्यूरिंग योर टाइम बाउंड प्रैक्टिस आई विल प्रेफर कि आप 90 मिनट रखो, 1.5 मिनट प्रति क्वेश्चन को रखो। जो 15 मिनट का आप टाइमर लगाओ और उसमें 10 सवाल करने की प्रैक्टिस करो। अब इस दौरान आपको ये भी एक हैबिट होनी चाहिए कि मेरे को क्वेश्चन करते ही सोल्यूशन नहीं झांकना है। ये एक बहुत बुरी आदत होती है, क्वेश्चन करते ही सोल्यूशन झांकते हैं, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसका सोल्यूशन देखते हैं। ये आपको बिल्कुल नुकसान ही देगा, फायदा बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। तो आप 10-10 क्वेश्चंस के सेट निकालो या 5-5 क्वेश्चन के सेट निकालो, बिल्कुल टाइम बाउंड आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इवन अगर आप हमारे टॉप 100 की सीरीज भी देख रहे हो तो पॉज प्ले आप उसे खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। इससे आपका काफी हद तक टाइम मैनेजमेंट सुधरेगा। रफ शीट्स भी आप जैसे कोई मॉक टेस्ट ले रहे हो तो रफ शीट्स भी एग्जैक्टली उतनी ही लेके बैठो जितनी की वहां आपको मिलने वाली है, एक भी ज्यादा लेके मत बैठना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एटलीस्ट वो जो टाइम बाउंड प्रैक्टिस के थ्रू टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को आप इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा कारण, एक ऑप्टिमम लेवल की प्रिपरेशन होने के बाद भी मॉक टेस्ट में स्कोर ना कर पाने का दूसरा कारण हो सकता है सिली एरर्स, जो सबसे ज्यादा कॉमन कारण है, सबसे ज्यादा कॉमन रीजन है। सिली एरर्स अवॉइड करने के लिए एक तरीका, पहला तरीका, आपको क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पढ़ने की आदत डालनी है इन आखिरी के 9-10 दिनों में कि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अपनी फर्स्ट रीडिंग में ही दिमाग में उतार लें। अब जब भी आप अपने 5-5 और 10-10 के सेट्स कर रहे हो तो आप पूरा फोकस रखो, एक ऐसा माहौल में बैठो जहां आपको आपके मम्मी पापा, दीदी भैया, भाई बहन छोटे नहीं डिस्टर्ब कर रहे हो, फोन आपसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। और आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करो जिसमें आपने बेसिकली सिली एरर ना करने के लिए अपने आप को ट्रेन किया है, अपनी मशीनरी को ट्रेन किया है कि आपको पहली ही बार में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सिली एरर्स को अवॉइड कर सकते हो। और एक तरीका है सिली एरर्स को हटाने का, हैंड राइटिंग साफ लिखो, नीट एंड क्लीन रफ वर्क की आदत डालो। और जहां पे किसी सवाल में हम बहुत बुरे तरीके से अटक जाते हैं और हम दूसरे सवाल पे जाने का मन करते हैं कि नहीं भाई प्रेशर गेम ना बन जाए, हम अगले सवाल पे चले जाते हैं, तो आप जब वापस लौट के उस क्वेश्चन पे आएंगे तो आप शुरुआत वहीं से करेंगे जहां आपने छोड़ा था। गंदी हैंड राइटिंग की वजह से कई बार हमें वो जो टाइम हमने उस सवाल को पहले दिया था उसको वापस देना पड़ जाता है क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आता हमने थोड़ी देर पहले उस पर क्या एफर्ट डाला है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप एटलीस्ट सिली एरर्स अवॉइड कर सकते हो। अब आपको नहीं मैम ये सब तो हमने करके देख लिया, इससे भी हमारी सिली एरर्स अवॉइड नहीं हो रही, तो फिर तुमने एक कहावत सुनी है
लालच बुरी बला है। जब एग्जाम में जाओ तो एमबी मैम की एक बात याद रखना कि अब लालच नहीं करना है, नेगेटिव्स को कम करना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमसे सिली एरर होती है। मैं एज अ स्टूडेंट अगर जानती हूँ कि मुझसे सिली एरर्स होती है, मैं नेगेटिव्स कम करने की कोशिश करूंगी। तुम्हारे सामने हर सब्जेक्ट पे 30 सवाल होते हैं जिसमें से तुम्हें 25 करने होते हैं, बट किसने कहा कि तुम्हें 25 पूरे करने हैं? तुम 20 का टारगेट बनाओ ना प्रति सब्जेक्ट। अगर तुम 20 का टारगेट बनाते हो और दो गलत भी करते हो तो भी तुम्हारे 210 का स्कोर हो जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्कोर है। उसमें से अगर आपकी, मैं और अगर कहूँ कि मार्जिनली 210 में से भी हटाओ 20 नंबर, 190 195 भी आ जाते हैं, तो भी आप एडवांस का पेपर लिख पाओगे। तो आपको किसने कहा है कि आपको पूरा अटेम्प्ट करना है? लालच मत करो, एक बार ये करके देखो मॉक टेस्ट के अंदर कि मैं तो वही अटेम्प्ट करूंगा जिस पे मुझे पूरा भरोसा है। अब 100 सवालों में से 90 सवालों में से यार कोई तो 60 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन पे आपको पूरा भरोसा होगा, क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत ही मैंने ऐसी की थी कि ये वीडियो उस बच्चे के लिए जिसकी तैयारी अच्छी है फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं, तो वो ये जानना चाहता है कि मैं अपनी 2 साल की तैयारी को खराब नहीं करूं, इसके क्या तरीके हैं मैम। तो मैं वो वीडियो इसलिए बना रही हूँ, ठीक है। तीसरा जो कारण है वो है साइकोलॉजिकल रीजंस, जिसमें आप ना पैनिक करने लगे हो, एंड टाइम पे आपको एंग्जाइटी का सामना करना पड़ रहा है। तो वो एंग्जाइटी और पैनिक से बचने के लिए जब आपको एंग्जाइटी होती है ना, तो आप क्या करें, एक खुले मैदान में 5-10 मिनट की वॉक ले आए, या फिर दादाजी के पास बैठ के अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अपने आप को इस बात के लिए ट्रेन करें कि टेंशन की कोई बात नहीं है, ये लाइफ है यार। लाइफ में ये लाइफ का जस्ट एक ही एग्जाम है, मतलब ये नहीं है कि दिस इज लाइफ, जेई इज लाइफ, जेई इज नॉट लाइफ, जे इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो अपने आपको ट्रेन करें कि यार मैं खिलाड़ी आदमी हूँ, भगवान ने हमने से हर एक को पैदा किया है तो खिलाड़ियों की तरह पैदा किया है। तुम्हारी अपनी एमबी मैम भी जब पहले दिन यूट्यूब पे लाइव उतरी थी तो मेरी भी जुबान काफी थी, लेकिन फिर क्या हुआ, आपने आपको धीरे धीरे ट्रेन किया कि यार इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल, इट इज नॉट लाइफ, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, चलता रहता है। तो वो अपने आपको ट्रेन करें, है ना, तो वो पैनिक नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी। एटलीस्ट अपने आपको जब आप ये समझाएंगे ना तो चीजें बहुत नॉर्मल तरीके से होंगी। और वैसे भी मैं ये मानती हूँ आप बहुत मॉक टेस्ट दे रहे हैं जिससे वो पैनिक एंग्जाइटी तो आप ऑलरेडी दूर करके रह रहे हैं, क्योंकि होता है ना जो सारा फीलिंग होता है कि भाई एग्जाम एग्जाम एग्जाम, वो सारा तो मॉक टेस्ट में ही निकल जाता है। और दूसरी बात ये है कि बेसिकली आप जो भी कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप प्रिंटेड एज अ हार्ड कॉपी यानी बुक्स खरीद के ले आते हो, उनमें से लिख के मॉक टेस्ट दे रहे हो, टिक लगा रहे हो पेन से, वो तो सही मेथड है ही नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट है, फिर आपको एग्जाम में फील डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ये 3 मेजर कारण जिसकी वजह से एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन वाला बच्चा भी मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं कर पाता है, उसको आप बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे अगर आप इसको अपने अंदर उतार लेते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ कुछ डूज की जो आपको इस लास्ट मोमेंट पे ध्यान रखने हैं। टाइम बाउंड प्रैक्टिस जिसका डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ, फोकस ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली। ये नहीं कि मैं जिस समय पे सवाल कर रहा हूँ उसमें मम्मी पीछे से आवाज़ दे रही है कि बेटा खाने में क्या खाएगा या खाने में क्या खाएगी, इट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। जस्ट टेल योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कजन्स, फ्रेंड्स, एवरीवन दैट मैं अभी कमरे में हूँ, मुझे किसी भी हालत में डिस्टर्ब ना किया जाए। तुम्हें पता है मेरी मम्मी जब पूजा करती है तो फोन भी बाहर रख देती है और ये तक बोल के जाती है कि मैं पूजा करने जा रही हूँ, कोई फोन आए तो मुझे डिस्टर्ब मत करना अनलेस अंटिल इट इज़ वेरी वेरी अर्जेंट। तो मैं बहुत वैल्यू करती हूँ उनके इस बिहेवियर को। मैं फोन करती हूँ, मेरे पापा कहते थे मम्मी तो पूजा कर रही है। तो आपका भी ये हालत होनी चाहिए घर के अंदर कि वो तो एग्जाम दे रहा है, वो नहीं आएगा बाहर। तो इस लेवल पे आपको अपने आप को ट्यून करना है, ठीक है। फिर उसके अलावा ट्राई टू मेंटेन मेंटल पीस। मेंटल पीस को मेंटेन करने के लिए मैंने जैसा आपको चीजें बताई वो करनी है, और फॉलो स्टडी टाइम पैटर्न सेम एज दैट ऑफ एग्जाम डे। मतलब एग्जाम के दिन आपका जो टाइम, जिस समय पे आपने पेपर लिखना है वहां जाके अब उसी समय पे आप पढ़ने की आदत डालें। ये नहीं कि मैं तो नाइट आउल हूँ, 4 बजे सोता हूँ, सुबह 10 बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद मटकता हुआ 11 बजे मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ, फिर अगले दिन 4 बजे। तो पढ़ाई तो मैं बहुत कर लेता हूँ, लेकिन मैं उस समय पर मेरा दिमाग सोया हुआ होता है जिस समय मेरे को जेईई मेंस के दिन जागना है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक कर लो। अगर गड़बड़ है तो नाइट आउल हो तो टाइम पे उठना शुरू कर दो और उस समय पढ़ाई शुरू कर लो। उस समय अपने मॉक टेस्ट लगाओ जिस समय तुम्हें जेईई मेन की परीक्षा देनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट्स में क्या क्या करना है देखो, डोंट्स में नथिंग न्यू टू बी डन नाउ। अब कुछ नया नहीं करना, नया कुछ पढ़ना ही नहीं है, जो भी पढ़ना है रिवीजन पढ़ना है, ठीक है। अवॉइड नेगेटिव्स, जो मैंने अभी बता दिया कि नेगेटिव सिली मिस्टेक्स अगर आपसे अवॉइड नहीं हो रही है तो लालच बुरी बला है, कम सवाल अटेम्प्ट करने में भरोसा रखो, मॉक टेस्ट में करके देखो ये चीज। नो लेंदी नोट्स मेकिंग नाउ, ये नहीं कि आप कोई चैप्टर लेके बैठे हो उसके लेंदी नोट्स बना रहे। आई होप ऐसा कोई कर भी नहीं रहा होगा। एंड अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड एंड जंक फूड। जंक फूड मत खाना, खाना बाहर का मत खाना। बेटा एक बात ध्यान रखना, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक अच्छे प्लान से किया जा सकता है और इसी पे मैं भरोसा करती हूँ और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। अगर ये वीडियो आपके काम का है और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। एंड मैं एज अ मेंबर ऑफ JEE टीम आपको एक बात का भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। इन एनी इफ एंड बट हम आपके साथ हैं, इसलिए टेंशन की तो कोई बात ही नहीं। कहते ना कि जब JEE साथ है तो टेंशन की क्या बात है ना। तो जस्ट इसके साथ मैं आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहूंगी। विश्वास बैच हमारा JEE 2025 एस्पिरेंट्स के लिए लाइव हो चुका है, जिसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ फिलहाल आपकी 11th अगर बिगड़ी हुई है, ठीक है, तो आपको उसको अच्छे से स्ट्रेंथन करके फिर हम 12th स्टार्ट करेंगे। ऐसा प्रॉपर प्लान के साथ हम उतरे हैं कि कोई भी बच्चा जिसने 11th बिगाड़ी तो हमारे में से एक भी जना, एक भी टीचर उसको ये नहीं बोलेगा कि भाई तूने 11th में इतना भी नहीं पढ़ा, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो विश्वास बैच में आप विश्वास रखो कि जो होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, और अगर आप हमारे साथ अच्छे से ट्यून इन होते हो विश्वास में तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। साथ ही प्रेडिक्टर पेपर के बारे में आपको बताई चुकी हूँ कि प्रेडिक्टर पेपर जो है उसके एनरोल नहीं किया तो जल्दी से एनरोल कर लो, क्योंकि जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको आज की वीडियो में दी है वो प्रेडिक्टर पेपर में आप आजमाएंगे, आपका स्कोर नेचुरली इंप्रूव हो जाएगा। विद दैट आई वुड लाइक टू से दैट आई लव यू ऑल, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे पावरफुल, स्टे हेल्दी, बाय बाय।